नमस्ते। आज हम क्रिप्टो मार्केट की एक ऐसी छुपी हुई ताकत की बात करेंगे जो रातों रात कीमतों को आसमान पर या जमीन पर ले आती है। कभी सोचा है कि क्रिप्टो मार्केट में अचानक से इतना बड़ा क्रैश या स्पाइक ये क्यों आता है? मतलब एक ही रात में सब कुछ लाल या हरा कैसे हो जाता है? तो चलिए आज इस बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं, जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, लिक्विडेशंस। अच्छा, तो ये लिक्विडेशन आखिर है क्या भला? चलिए एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कोई ट्रेडर है, उसने उधार के पैसे से शर्त लगाई कि भाई कीमत ऊपर जाएगी या नीचे गिरेगी। लेकिन मार्केट उसकी उम्मीद के ठीक उल्टा चला गया। अब क्या होगा? जो एक्सचेंज है जैसे कि बाइनांस या बाइबिट, वो अपना नुकसान तो नहीं सहेगा ना, है ना? तो वो जबरदस्ती ऑटोमेटिक तरीके से उस ट्रेडर की पोजीशन को क्लोज कर देता है। खेल खत्म। और ये सब कुछ शुरू होता है लेवरेज से। लेवरेज का सीधा सा मतलब है उधार के पैसे का इस्तेमाल करके अपनी पूंजी से कहीं ज्यादा बड़ी पोजीशन पर ट्रेड करना। सोचिए 10x लेवरेज का मतलब है कि आपके $100 $1000 की पावर से काम कर रहे हैं। मुनाफा भी 10 गुना का लालच देता है, पर यह याद रखना होगा कि इसमें रिस्क भी उतना ही, मतलब 10 गुना बड़ा होता है। तो होता क्या है, जैसे ही मार्केट अचानक से आपके खिलाफ घूमता है, वो जो बड़ी लेवरेज वाली पोजीशन थी ना, उसका पूरा सफाया हो जाता है, वाइप आउट। क्यों? ताकि एक्सचेंज अपने उधार दिए हुए फंड के नुकसान की भरपाई कर सके। और ट्रेडर का, उसका तो सारा पैसा एक झटके में स्वाहा। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि लिक्विडेशन क्या है। अब ये देखते हैं कि ये होता कैसे है। इसके दो मेन तरीके हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। पहले बात करते हैं लॉन्ग लिक्विडेशन की। इसमें क्या होता है, एक ट्रेडर को लगता है कि कीमत ऊपर जाएगी, तो वो लॉन्ग पोजीशन लेता है, मतलब वो खरीदने पर दांव लगाता है। लेकिन किस्मत देखिए, कीमत अचानक से धड़ाम से नीचे गिर जाती है और बस उसकी पोजीशन को जबरदस्ती क्लोज कर दिया जाता है। और इसका एकदम उल्टा है शॉर्ट लिक्विडेशन। यहां ट्रेडर को लगता है कि कीमत गिरेगी तो वो शॉर्ट करता है, लेकिन मार्केट तो अपने ही धुन में है और वो अचानक ऊपर की तरफ रॉकेट बन जाता है। अब उस ट्रेडर को अपना नुकसान कवर करने के लिए ऊंची कीमत पर वापस खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है। और इसी सिचुएशन को कहते हैं शॉर्ट स्क्वीज, जिसकी वजह से कीमतें और तेजी से ऊपर भागती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन इस सारे डेटा का हम करें क्या? ये हमारे लिए, एक आम ट्रेडर के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए बस एक नंबर पर गौर कीजिए। हाल के दिनों में खासकर बिटकॉइन और इथेरियम जैसे एसेट्स में पता है क्या हुआ? मैं अरबों डॉलर्स की बात कर रहा हूं। अरबों डॉलर की लेवरेज्ड पोजीशंस लिक्विडेट हुई हैं। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये वो ताकत है जो पूरे मार्केट को हिला सकती है। तो इन सिग्नल्स को हम पढ़ें कैसे? मान लीजिए आपको दिखता है कि बहुत ज्यादा लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहे हैं, तो इसके 3 मतलब हो सकते हैं। पहला, मार्केट में पैनिक सेलिंग हो रही है, लोग डर कर बेच रहे हैं। दूसरा, हो सकता है कि मार्केट अब ओवरसोल्ड हो गया है, मतलब कीमत जरूरत से ज्यादा गिर चुकी है और शायद यहां से बाउंस बैक कर सकती है। और तीसरा, ये गिरावट को और तेजी दे सकता है। और अब इसका उल्टा देखिए, अगर बड़े पैमाने पर शॉर्ट लिक्विडेशंस हो रहे हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम का साइन है, मतलब मार्केट ऊपर जाने के मूड में है। ये एक शॉर्ट स्क्वीज बना सकता है जो कीमतों को और भी ऊपर पुश करेगा। और हाँ, ये ऊपर जाने की रफ्तार को और तेज कर देता है। ठीक है, इतना सब तो जान लिया, पर सबसे जरूरी सवाल तो अब आता है कि इस जाल में फंसने से बचें कैसे? क्या कोई एस्केप प्लान है भी? हाँ, बिल्कुल है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं ना, वो कुछ सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल रूल्स फॉलो करते हैं। टिप नंबर 1, हमेशा कम लेवरेज का इस्तेमाल करें। 10x 20x के चक्कर में मत पड़ो, 2x या 3x से शुरू करो। टिप नंबर 2, हमेशा एक स्टॉप लॉस लगाओ। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो आपके नुकसान को एक लिमिट में बांध देता है। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट के नियम बनाओ और उन पर टिके रहो, जैसे अपनी पूरी पूंजी का सिर्फ 1 या 2% ही किसी एक ट्रेड में लगाना। और चौथा, सबसे जरूरी, ट्रेड में कूदने से पहले मार्केट के ट्रेंड को अच्छे से समझो, उसका एनालिसिस करो। तो कुल मिलाके आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि लिक्विडेशंस को समझना मार्केट की वॉलेटिलिटी को एक डर या सरप्राइज से एक यूजफुल सिग्नल में बदल देता है। आप मार्केट की चाल से हैरान होने की बजाय उसे पढ़ने लगते हैं, उसे समझने लगते हैं। तो अब जाते जाते मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं।
सोचिए, अगर आपको लिक्विडेशन डेटा में दिखता है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस लिक्विडेट हो रही हैं, तो एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए? क्या ये खरीदने का मौका है या फिर बेचने का? ये डेटा देखकर एक ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे बदल सकता है? ज़रा सोचिएगा इस बारे में।